गाइस देखिए खुशी से नाच रहा है। अभी तो घर जा रहा है ना। कम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गाइस कल तो मैं चर्च इवेंट में फंस गया था ना, जिस वजह से बारिश भी कर रही थी। शायद आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही था कैसे भीग गया था ज़मीन सब। तो मुझे लग रहा था पापा घर में होंगे तो कपड़े अंदर कर देंगे। गाइस कपड़े तो मैंने अंदर भी नहीं किए थे, बाहर में ही थे। मुझे लगा था कि पापा चर्च अगर नहीं गए होंगे तो अंदर कर देंगे, इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। बट मैं सोच ही रहा था अगर बारिश कर देगा तो फिर कपड़ा ही कौन अंदर करेगा। क्या पता था कि पापा जाएंगे या नहीं जाएंगे। कल बारिश की वजह से पूरे कपड़े भीग गए गाइस। ये वैसे तो सब कपड़े सूख गए थे, बट कोई अंदर करने वाला होगा तब तो। लेकिन आज सूख गया है। आज मस्त धूप, कड़ाकड़ धूप किया था, जिस वजह से सूखने का तो सूख गया है। अभी मैं अंदर कर देता हूँ, क्योंकि जहाँ तक कपड़ा सूखा हुआ है ना वहाँ तक तो छाँव हो गया। पेड़ सब यहाँ आसपास बहुत ज़्यादा है, इस वजह से छाँव हो गया। 3 साढ़े 3 बजे तक गाइस यहाँ छाँव हो जाता है। मतलब जहाँ कपड़ा सुखाने का है ना वहाँ छाँव हो जाता है। तो मैं चलो अंदर कर देता हूँ यार, और फिर बारिश कर देगा तो। आज तो फिलहाल मैं घर पर ही था। अगर आज वैसे सिचुएशन होता ना, मौसम वगैरह करता, तो मैं अंदर कर ही लेता। बट कल अच्छा सूखा था यार। फिर भी कोई बात नहीं, वैसे तो अभी कपड़ा सूख गया है, उतना ही काफ़ी है। कल तो गाइज मैं कंफर्ट वगैरह लगा कर सुखाया था। लगता है वो कंफर्ट का सेंट अब तो चला गया होगा यार, क्योंकि बारिश में ही सब धुल गया। ये जीन्स सबको ना, मुझे एक चीज़ ठीक नहीं लगती है, क्योंकि इसका कमर जगह ना मोटा होने की वजह से जल्दी नहीं सूखता है। बहुत लेट में सूखता है गाइस। कम से कम अगर ज़ोरदार धूप करता है तो ठीक है, अगर सुबह में ही सुखाया रहोगे तो तुरंत सूख जाएगा। बट आप 12 बजे या दोपहर को धोकर सुखाएंगे तो इतना जल्दी नहीं सूखता है, 2 दिन सूखने में लग ही जाता है इसको। मेरा भाई और पापा पता नहीं कहाँ गए, तो मैं अंदर कर देता हूँ जल्दी से यार। और मुझे नहाने भी जाना है, फिर ज़्यादा शाम भी नहीं करना है ना। जल्दी से नहा धो लेंगे और फिर घर का काम होगा, देखते हैं क्या काम होगा वो सब कर देंगे, फिर आराम से रहेंगे। और खाना सब्जी तो होगा शायद, क्योंकि तभी हम दोनों ने ज़्यादा ही पका दिया था ना। ये वाला तार भी गाइस, हम लोग कपड़े सुखाते हैं ना, ये वाला तार भी बहुत नीचे हो गया। इसे अच्छे से बांधना होगा पेड़ों पर। एक मतलब इस तार का एक छोर तो उस पेड़ पर बंधा हुआ है, और एक छोर ये आम वाला पेड़ में बांध देना होगा। बहुत झुक जाता है ना गाइस इसमें, अगर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो। कपड़े अंदर करने के बाद अब मैं पानी भरने जा रहा हूँ, और उसके बाद पानी भरने के बाद मैं नहाऊँगा, क्योंकि टाइम भी हो रहा है अभी नहाने का। ज़्यादा इवनिंग टाइम भी नहीं करना है यार, ठंडा लग रहा है आजकल। सही में आजकल ठंडा लग रहा है, और कुहासा भी स्टार्टिंग हो गया है ना, तो ज़्यादा ठंडा लगता है यार। शीत पानी सब भी गिरता है। मैंने बाथरूम के अंदर भर दिया है, अब मैं पीने के लिए पानी ले जाता हूँ बाल्टी में। मैं घर से ही लाया था ये बाल्टी। तो चलो इसको पहुँचा देते हैं, फिर गमछा वगैरह लेके आएंगे और डायरेक्ट नहाने स्टार्ट। मेरा भाई और मेरा पापा का तो पता नहीं यार कहाँ कहाँ रहते हैं। अभी टीवी बन गया ना, तो 24 घंटा टीवी, 24 घंटा तो नहीं लेकिन ज़्यादातर टीवी में ही देखते रहते थे। बट तभी भी देख रहे थे, आज भी देख रहे थे। पर मैंने उन्हें मना कर दिया, यार इतना देर टीवी देखते हो, इतना देर टीवी देखते हो, कुछ काम धाम है या नहीं। वैसे मैंने बोल दिया तो टीवी बंद कर दिए और दोनों जन गायब। अरे भाई क्या करूँ मैं इन दोनों का। खैर छोड़ो, अभी मैं नहाने में चाहता हूँ। यार मेरी सांसें फूल रही है। मैं नहा तो लिया हूँ, बट मुझे अब अमरूद खाने का मन कर रहा है, लेकिन अमरूद मिलेगा कहाँ मुझे वो पता नहीं चल रहा। अगर एग्जैक्ट पता चल जाए ना कहाँ पर मिलेगा। वैसे तो अगस्तिन भाई लोग का घर पर है अमरूद का पेड़, बट उसमें हो गया नहीं अमरूद, ये तो मुझे नहीं पता यहाँ से। लेकिन सूरज की रोशनी ना बहुत मस्त दिख रहा है, बिल्कुल लाइटिंग लाइटिंग से। क्या बोलते हैं गाइस ना। उस दिन का साइकिल ड्राइवर यार नहीं आ रहा है। वो हम लोग का घर का बहुत काम कर दिया है, मिट्टी ला दिया है, लकड़ी फाड़ दिया है, और फिर वहाँ सब में साफ करने में भी बहुत बार हेल्प किया है गाइस। तो उसी को ही मैं अपना घर में और कुछ काम करने में हेल्प कर दो बोल के बोलूँगा सोच रहा हूँ, बट वो मिल ही नहीं रहा है। अपने दोस्तों के साथ घूमते रहता है ना गाइस, तो इस वजह से उसका घर में तो नहीं मिला। बहुत बार मैं उसके घर भी गया कि कहाँ गया यार, कहाँ गया, पर पता नहीं। उसकी मम्मी रहती है और उसका भैया भी है, बट वो लोग तो विदेश चले गए हैं काम कमाने के लिए। वो भी दूसरों के घर जाता है काम करने के लिए, काम के बदले दाम, ऐसे ही काम करता है। वैसे फ्री फंड का तो नहीं हम लोग का घर में, लेकिन फ्री का तो कर देता है। बट लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ दे देता हूँ जितना हो सके। और वो तो उसका मेन बात है कि मुझे गाना कॉपी कर दो,
उसका बाजा में फिर बजाते रहता है। वही उसका टाइम पास और उसी में ही उसकी खुशी है। जब भी मिलता है तो झाल मुड़ी खाने का बात करता है और एक तो पैसा भी नहीं निकालता, सब हम ही से ही निकालवाता है। एक दिन इसे तो निकालो ब्रो, चल। एक दिन ये पक्का मुझे लूट लूट के गरीब कर देगा यार। अभी तो मैं इसे खिला रहा हूँ, लेकिन जब मैं मरूंगा ना उस टाइम नहीं आया ना तो मैं इस आत्मा बन के भी नहीं छोड़ूंगा इसको ना। रोक, अभी दिखा कैसे हंस रहा है बेशर्मों की तरह। अभी मिल गया ना ब्रो इसको। नीचे बैठ, भाग के हट। समझ में नहीं आता यार, मैं बड़ा हूँ या सालिम बड़ा है पता नहीं। आज अंडा लेके आया स्कूल से, आज शुक्रवार है ना, तो हर शुक्रवार और सोमवार भी तो मिलता है ना अंडा। तो लंगड़ा इतना 5 ना 6 अंडा लाया बट एक भी नहीं खिला रहा है, इतना कंजूस हो गया है। चल खिलाओ, ये बोल रहे हैं तो खिला ही नहीं रहा है भाई। चल ब्रो खिला, चल चल, अभी बोल दिया हम, खिलाना ही पड़ेगा तुमको ज़बरदस्ती से। हमसे भी कहीं से तुम लेके आओ और खिलाओ, लेकिन खिलाओ। अंडा ये नहीं खिलाएगा ना तो बोलता है कि अगले सोमवार को नहीं, अगले से भी अगले सोमवार को। हम लोग के हिंदी टीचर पहले राइडी स्कूल में ही पढ़ता था ना, तो वो टीचर आ रहे थे जिसकी वजह से मुझे कैमरा ऑन करना पड़ा कि आज ये रोड में घूम के फ़ोन ऐसे पकड़ के क्या 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 कर रहा है बोल रहे। और हम दोनों डर के मारे हाथ से पकड़ रहे हैं, तो यार वो भी बोल रहे थे कि हाथ से पकड़ रहे हो, क्या बात है। गाइस देखिए खुशी से नाच रहा है, अभी तो घर जा रहा है ना, क्योंकि अब फोकट का खा लिया। ए ब्रो बता दे रहा हूँ, रोक। ये कपड़े सारे बिखर गए हैं, इनको मुझे समेटना पड़ेगा, तो मैं समेट लेता हूँ। कपड़े वगैरह मैंने समेट दिया है। रात भी रात तो नहीं हुई यार, शाम हो गई, अंधेरा हो रहा है, तो मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ और लाइट ऑन कर देता हूँ। पापा दोनों आएंगे तो फिर लाइट ऑन नहीं किया, ये ऑन नहीं किया, घर में रहते हुए भी ये सब नहीं करते हैं, फिर वगैरह वगैरह सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ जल्दी से यार, पहले कि पापा आ जाए। आज जिसे मनोहरपुर जाना था बट ये नहीं गया, वही मैं पूछ रहा हूँ कि कल जाएगा या नहीं। नहीं तो ये कंबल धोने का था ना, ये वाला कंबल सब धोने का था यार, बहुत दिन से नहीं धोया हुआ और गंदा भी हो गया है ना। कौन धो देगा वैसे, हमारे घर में कोई लड़की रहे तब तो चाहे कि नहीं। ये चल गया तो गाइस मैं अकेले तो नहीं कर पाऊँगा, हमसे किसी की हेल्प तो चाहिए ही पड़ेगी। पापा अगर कुछ हेल्प कर देंगे तो। हाँ वाह, डुबा दें कल सर्फ में। लगता है कंबल धोने का काम शायद कैंसिल कर देना होगा, क्योंकि ये भी मनोहरपुर जाएगा, पापा ड्यूटी जाएंगे। फिर देखते हैं कल सुबह क्या होता है। पापा दोनों टीवी देख रहे थे, मैंने बेवजह उनको डिस्टर्ब कर दिया। तो चलिए करते हैं अब इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।